यार मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई ऐसे नहीं लिख दे रहा कि भाई स्टेटमेंट हमने लिख ली है, चलो इसकी हिंदी बता देता हूँ, है ना। ऐसे ऐसे लेक्चर तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, पर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा तुम्हें शायद ही कोई मिले। मेरे को मेरे टाइम में तो कोई मिला नहीं। एक बात अभी भी समझ नहीं आई, तू तू तो कोई तो ऊपर से नीचे से समझाता है। तूने पहले नीचे एटॉमिक समझाया, मोलिकुलर समझाया, ए टाइप समझाई, ए बी टाइप समझाई, फिर तू थोड़ा ऊपर गया, कंपाउंड भी बता दिया, एलिमेंट भी बता। पर ये साला प्योर क्यों लिख रखा है ऊपर? प्योर नहीं पढ़ा अभी भी भेजे में। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना एडीसी। मोल कॉन्सेप्ट सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। व्हाट इज़ मैटर, ये हमारा टॉपिक होने वाला है मैटर। तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैटर तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, ये हम क्यों पढ़े, और वो भी तेरे से। नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आप नहीं पढ़ना चाहते तो ओके। आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, सभी ब्यूटीफुल पीपल्स के लिए जिसने ऐसा सोचा कि मैटर बहुत इजी टॉपिक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस। क्वेश्चन है इनमें से कौन कौन है एलिमेंट, कौन कौन होगा कंपाउंड। वीडियो को पॉज कर दीजिए इसी टाइम। ओके, आपका आंसर आ चुका है, ऑल आर कंपाउंड। दिस इज आंसर। क्योंकि इसका आंसर है ही नहीं, इसमें से सिर्फ मीथेन गैस ही कंपाउंड है और बाकी के ऊपर वाले 3 एलिमेंट है। जो आंसर मैंने अभी बताया, अगर ये आपका आंसर था तो आप ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। अगर नहीं, आपका आंसर था ऑल आर कंपाउंड, तो भाई आपको मैटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इतना बेसिक सा टॉपिक भी आपको नहीं आता, तो आपको ये लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरा ये लेक्चर। तो चलिए अपना लेक्चर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैटर, सबसे पहले तो सीख लेते हैं भाई मैटर है क्या चीज़। डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं इसकी। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है भाई, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड सम मास। क्या समझे डेफिनेशन से? एनीथिंग मतलब कुछ भी, दैट एक कंडीशन लगा दी है हमने। नंबर 1, ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। नंबर 2, उसके पास अपना खुद का एक मास होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मैटर। तो क्यों करते हैं हम स्टडी मैटर की, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के दे के समझाना चाहूँगा। एक साइंटिस्ट था, बहुत ही महान साइंटिस्ट, सुरेश नाम का। वो हमारा साइंटिस्ट जाता है मून पे। उसे कुछ समझ नहीं आता मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मून से एक पीस उठा के ले आता है, एक पीस उठा के ले आता है जिससे उसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो वो उसके लिए क्या है? अननोन है। क्या है? अननोन है। वो अननोन पीस ले आता है उठा के, और आके वो साइंटिस्ट था तो कहाँ गया? लेबोरेटरी में। कहाँ गया? लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी में वो उसके साथ क्या करेगा? ठीक है भाई, क्या करेगा? तो अगर वो एक पीस लाया, उसने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, कुछ मास भी रहा होगा जब वो लेके आया है, और वो अननोन है, और कुछ भी जो ऑक्यूपाई कर ले थोड़ा सा स्पेस और थोड़ा सा मास, उसको हम बोल देते हैं मैटर। तो क्या हम इसे मैटर बोल सकते हैं भाई? हाँ भाई, सुरेश जो बंदा मून से जाके एक पीस लेके आया, उसे हम मैटर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं।
तो वो लेबोरेटरी में से लेके गया। किसको? मैटर को। क्या करने के लिए? उसकी स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो उसे जानता नहीं है। तो क्या वो स्टडी करने वाला है? पहली चीज़, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेगा। सेकंड चीज़, वो इसकी केमिकल कंपोजिशन स्टडी करेगा। थर्ड वन इज़ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेगा। ठीक है, तो यही तीन चीज़ें, कोई भी हमें अननोन कंपाउंड मिलता है उसकी केमिस्ट्री करते हैं, तो यही होता है हमारा स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है भाई। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम किसी की कैसे देख सकते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आपके सिलेबस में ही नहीं है, आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता दी जाती है। जैसे कि हम किसी की स्ट्रक्चर लेते हैं, मीथेन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाता है। लेकिन ये कैसे आया, कैसे नहीं आया, बहुत सारी हमें कंडीशंस लगानी पड़ती है, एंगल ही क्यों आया, तो ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। तो ये तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आपको मैटर में अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। तो हम पहले पॉइंट पे हमारे चलते हैं, केमिकल कंपोजिशन। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा इसमें? केमिकल कंपोजिशन। नहीं, केमिकल कंपोजिशन से पहले मैं फिज़िकल समझाना चाहूँगा आपको। तो फर्स्ट हम करेंगे फिज़िकल, बिकॉज ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, केमिकल थोड़ा लंबा चलेगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। यही तो होते हैं हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर, ये होते हैं ना। आपके लेवल में तो यही होते हैं, वैसे हमारे पास दो और होते हैं, उनको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, एंड एक और होता है हमारे पास प्लाज्मा। जो ये स्टेट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी स्टेट का होता है और ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी स्टेट का होता है, और हम हाइयर एजुकेशंस में पढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस में ये दोनों नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर 3 नहीं होती, 5 होती है। जस्ट इतना पता हो, और लो एनर्जी स्टेट, हाइयर एनर्जी स्टेट, और ये आपको नहीं पढ़नी। इससे ज़्यादा आपको नहीं पता होगा, चल जाएगा काम, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से। सॉलिड, अब आप ये मत समझना कि मैं आप इसका शेप और वॉल्यूम, डेफिनेट, इनडेफिनेट, वो सब आप खुद कर लेना। बहुत ही इजी टॉपिक है, उसमें कुछ समझाने लायक होता नहीं है। तो हम सॉलिड समझते हैं। सॉलिड का एक होती है कंडीशन। अगर आपको सॉलिड अरेंजमेंट करनी है पार्टिकल्स की, तो हमारे पार्टिकल्स माइग्रेट नहीं कर सकते, कांट माइग्रेट, या फिर आप लिख सकते हैं फ्लो नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते। इस तरीके से अगर हम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसको हम बोल देंगे क्या? सॉलिड। ओके, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कलर में मैं बॉक्स बनाऊंगा, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। ऐसी अरेंजमेंट को हम सॉलिड बोल देते हैं। तो चलिए एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं क्लोज्ड, और अपने पार्टिकल्स बनाने स्टार्ट करते हैं। सर्कल में मैं पार्टिकल्स ले रहा हूँ, थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, एक पार्टिकल यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से अरेंज करने भाई, हिलने नहीं चाहिए बस। दूसरा पार्टिकल लिया, यहाँ लगा दिया। तीसरा पार्टिकल लिया, बिल्कुल क्लोज, जितना क्लोज मैं लगा सकता हूँ उतना क्लोज मैंने अरेंजमेंट करनी इनकी स्टार्ट कर दिया। एक और आ सकता है, हाँ आ ही जाएगा शायद से। ओ फिट नहीं आया भाई साहब, फिट नहीं आया, कोई बात नहीं। अब इनको कॉपी कर लेते हैं यूँ कहीं, एक और लेयर। अब पूरी क्या बनानी, टाइम बचाएंगे हम अपना पूरा का पूरा। देखो भाई देखो, एक और लेयर आ जाएगी, हाँ बिल्कुल आ जाएगी।
और ये आ गई, और इस बॉक्स को अब कर देते हैं हम छोटा। तो अब ये नहीं हिल सकते हैं ना, बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। देखो भाई, नहीं हिल सकते ना। नेक्स्ट, क्या हम ऐसे टाइप की इतनी क्लोज अरेंजमेंट कोई और कर सकते हैं? ये तो हमने कैसे की है? इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। अब मैंने इसे यूनिफॉर्म अरेंजमेंट क्यों बोला है, आप देख सकते हैं कितने यूनिफॉर्मली लगे हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग हो, पहले फ्लोर पे इतने घर, दूसरे फ्लोर पे इतने घर, तीसरे फ्लोर पे इतने घर। यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हम इसे इजीली बोल सकते हैं। तो इसे कर देते हैं थोड़ा छोटा, क्योंकि मैं बनाने जा रहा हूँ एक और पॉसिबल अरेंजमेंट। ये कैसी होगी हमारी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। नेक्स्ट, सोच सकते हैं आप, इतने में ड्रॉ करूं, क्या पता आप सही सोच रहे हो। क्या हम ऐसी कोई बना सकते हैं दूसरी कोई अरेंजमेंट या नहीं? यही कॉपी कर लेता हूं अपने पार्टिकल्स। यही कुछ मैंने पार्टिकल्स लिए हैं, थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेते हैं, इतने ठीक रहेंगे ना। एक पार्टिकल मैंने यूं लगाया। पहले मेरे को करना था यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, अब मैं नॉन यूनिफॉर्म तरीके से करने लगा। मेन पॉइंट हमारा क्या है? मेन पॉइंट तो हमारा यही है ना, वो पार्टिकल्स मूव नहीं करने चाहिए, फ्लो नहीं करने चाहिए, माइग्रेट मतलब हिलने नहीं चाहिए। जैसे इसमें आप कोई भी पार्टिकल देख सकते हैं, क्या वो हिल सकता है? हिलने की जगह हम उसे दी नहीं दी, तो इसमें भी हम उसे हिलने की जगह नहीं देंगे। एक यहाँ लगा देते हैं। हिल पाएगा ना, ये हिल पाएगा ना, ये हिल पाएगा ना, ये हिल पाएगा ना, ये हिल पाएगा। नेक्स्ट हमने पार्टिकल उठाया और हमने कुछ यहाँ लगा दिया, ये ठीक है। नेक्स्ट हमने उठाया कुछ यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट हमने इधर ना गिर जाए, हमने यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट हमने उठा के कुछ यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट हमने उठा के कुछ यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट हमने उठा के कुछ इन दोनों को सपोर्ट देने के लिए कुछ यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट हमने उठा के कुछ ऐसे करके हम, आप देख सकते हैं, है ना। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मैंने कर दी है लगभग, है ना। दो और पार्टिकल्स रहते हैं हमारे, कहीं भी लगा दो बस यार, हिलने नहीं चाहिए, हिलने नहीं चाहिए। यहाँ पे कर दे यार इसकी अरेंजमेंट, है ना। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कोई भी पार्टिकल्स नहीं हिल सकता। आप अब ऐसे मत कहना ये वाला तो हिल सकता है, फिर इनके ऊपर भी ऐसे ऐसे कुछ लगे होंगे पार्टिकल्स, है ना। तो आप देख सकते हैं, इसको भी मैं अगर थोड़ा छोटा कर दूँ आपके लिए, इसके जैसा ही दिखने लायक। ये वाली अरेंजमेंट कैसी करी है हमने? पहले वाली करी थी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, और ये वाली हमने करी है नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। क्या तीसरी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है? ये हम सीखेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर में। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है फिज़िकल प्रॉपर्टी समझने के लिए। सॉलिड क्या होता है, हम कैसे उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसका मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। सॉलिड क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो मैं इनके नाम भी चलो आपको बता ही देता हूँ। जो हमारी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। और जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड हो गया। अब बात आती है लिक्विड और गैस की। बात आती है लिक्विड की एंड गैस की। इन दोनों की प्रॉपर्टी है कि ये कैन माइग्रेट। हाँ भाई, एक और चीज़, ये माइग्रेट नहीं कर सकते थे, सॉलिड के पार्टिकल माइग्रेट नहीं कर सकते थे, बट दे कैन वाइब्रेट। ये वाइब्रेट कर सकते हैं, है ना। वाइब्रेट, हिल तो सकते हैं ना ऐसे, है ना, हिल सकते हैं ये। तो आगे चलते हैं। तो इसका पॉइंट क्या हो गया? कांट माइग्रेट बट दे कैन वाइब्रेट। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, कैन माइग्रेट, ये माइग्रेट कर सकते हैं या ये फ्लो कर सकते हैं। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, नहीं दिख रहा हो तो। ये भी कैन माइग्रेट, फ्लो कर सकते हैं। मेन बात क्या है, ये फ्लो कर सकते हैं, अलाउड है भाई, इनके केस में फ्लो अलाउड है,
आप आराम से कर सकते हैं। इसका भी एक बॉक्स बनाया मैंने, और इसका भी एक बॉक्स तैयार कर दिया मैंने। पार्टिकल्स हमने कॉपी कर रखे हैं पहले के, वही यूज़ करेंगे उठा के। एक पार्टिकल्स लिया, थोड़े बड़े करेंगे, है ना। बड़े तो हमने किए नहीं, बड़े करना भूल गए, सॉरी। ये ले भाई, बड़े कर लिए, खूब बड़े बड़े पार्टिकल्स कर लिए हमने। एक पार्टिकल यहाँ लगा दिया, अगला पार्टिकल यहाँ लगा दिया, अगला पार्टिकल यहाँ लगा दिया, अगला पार्टिकल यहाँ लगा दिया। कितने अच्छे हैं ना, मूव कर पा रहे हैं। इसमें एक पार्टिकल कुछ यहाँ लगा दिया, एक पार्टिकल कुछ यहाँ लगा दिया, और इन पार्टिकल कर दिया मैंने डिलीट। और तो चाहिए नहीं यार, ये मैच नहीं हुआ था, क्या ले मैच कर देते हैं, बॉक्स बना दिया। अब देखो भाई, ज़्यादा मूवमेंट किस में कर पा रहा है, गैस में, और लिक्विड में थोड़ा मूवमेंट कर पा रहा है, पर कर पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मेन बात ये फ्लो कर सकते हैं, और हम ये दोनों ना फ्लो कर सकते हैं। ये इसको हम फिज़िक्स में ना अलग टॉपिक से पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। और क्या कहते हैं मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, दे कैन फ्लो। जो फ्लो कर सकता है उसे हम किस में स्टडी करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो समझे बात को, क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, और क्या होता है गैस। तो चलते हैं हमारे केमिकल कंपोजिशन की तरफ। फिजिकल हो चुका है, स्ट्रक्चर मैंने बोल ही दिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके सिलेबस में है नहीं, तो बच गया केमिकल कंपोजिशन, जो कि इस लेक्चर का सबसे मेन, जो मैं थोड़ा ज़्यादा आपको बताने वाला हूँ, इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फॉर्मूला लिखा मैंने H2O, ठीक है। इसके नीचे 2 लिखा है, मतलब कि हाइड्रोजन के पैरों में 2 लिखा है, मतलब ये दर्शा रहा है 2 तो हाइड्रोजन है प्रेजेंट भाई। ऑक्सीजन के पैरों के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 हम खुद से मान लेंगे, 1 ऑक्सीजन है भाई। ये चीज़ जो हमने बोल दी, ये हो गया कंपोजिशन किसका, जिसका हमने फॉर्मूला लिखा था। ये H2O हमारे पास फॉर्मूला होता है वाटर का। तो हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या हो गई हमारे पास, 2 तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं भाई, 1 ऑक्सीजन होते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया हमारा केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता क्या है। असलियत में हमारे पास केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है। तो चलते हैं हम इसको स्टडी करने, जो हमारा मैटर है उसकी टर्म्स में हम कैसे देखेंगे। लिख दिया भाई मैटर। एक ना हमारे पास कोई एक ना ऐसे टेबल सी होती है, उसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ करके, हमको पता तो है नहीं क्या होते हैं, ये होते हैं 118। इनको हम बोलेंगे एलिमेंट भी लिख देती हैं कुछ किताबें, और एटम भी लिख देती हैं कुछ किताबें, है ना। लेकिन मेरी नज़र में किताबों को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो आप एटम से ही कहेंगे, एटम हम मानेंगे इनको। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो हम इनको एटम मानेंगे, ठीक है। ये एटम होते हैं, जैसे कि होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, जैसे कि ये सब होते हैं, तो इनको हम क्या मानेंगे, एटम्स। एटम्स का मतलब क्या है, वो अकेला है। जैसा वो होता है पीरियोडिक टेबल में, वैसा ही अगर वो हमको दिख रहा है यूं का यूं, जैसे हाइड्रोजन ऐसे नहीं लिखा होता पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में ऐसे नहीं लिखा होता, कैसे लिखा होता है, H, तो हम उसे क्या कहेंगे, एटम। अगर वो अकेला है, जैसा पीरियोडिक टेबल में था वैसा ही अगर हमको दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एटम। समझ में आ गया, एटम समझ में आ गया भाई। हमको क्या होता है, पीरियोडिक टेबल हम याद कर लेंगे, उसका मैं यूं का यूं आपको पूरा का पूरा ट्रिक सिखा दूंगा। 5 से मेरे ख्याल से 10 मिनट तो लगेगी उस वीडियो में, लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको याद करा दूंगा। डी ब्लॉक को डी ब्लॉक भी करा दूंगा, उसमें कौन कौन से ब्लॉक करा दूंगा, एस ब्लॉक करा दूंगा, पी ब्लॉक करा दूंगा, डी ब्लॉक करा दूंगा। यही आपके लिए काफ़ी है, एफ ब्लॉक को इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हमारे पास, ठीक है। तो ये तीनों ब्लॉक याद करा दूंगा। एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, एक्सपेरिमेंट। एक कंटेनर लिया उन्होंने, और उसके अंदर उन्होंने डाल दिए 6 सोडियम, और एक और यूं का यूं कंटेनर लिया, मैं यूं का यूं कॉपी कर लेता हूं, और उसके अंदर उसने इंसर्ट कर दिए
6 हाइड्रोजन, इसके भी एटम ही इंसर्ट किए उसने, सोडियम के और हाइड्रोजन के भी उसने 6 एटम ही इंसर्ट किए। जैसे ही वो उसके अंदर गए उसने इस कंटेनर को कर दिया क्लोज। ठीक है, इस कंटेनर को कर दिया क्लोज। और आफ्टर सम टाइम, क्या बोलेंगे हम, आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद उसने कंटेनर को खोला। ये अंदर भाई बिल्कुल फ्री स्टेट में छोड़ दिया ना, अंदर हमारे क्या है, बिल्कुल फ्री स्टेट में छोड़ दिए हैं। क्या बोलेंगे हम, अंदर फ्री स्टेट में, तुम कुछ भी करो हमें कोई मतलब नहीं। तो जब ये बाहर निकले तो सोडियम तो निकले 6 Na, जैसे डाले थे वैसे ही निकल गए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन 3 पेयर में निकले। मतलब वो H2 का मतलब क्या है, जैसे हमने हाइड्रोजन डाले थे तो अंदर ही है ना, मिल गए आपस में, ऐसे करके कुछ बॉन्डिंग करके बाहर आए। और 3 हाइड्रोजन कैसे फॉर्म में आए, एक HH, दूसरा HH, तीसरा HH। 3 अलग अलग H ना हो करके 2-2 जुड़ के हमारे पास आए। तो बाद में हमने देखा जो हमारे पास हाइड्रोजन था, वो तो था हमारे पास नॉन मेटल। जो हमारे पास सोडियम था वो था हमारे पास मेटल। तो ठीक है, ये होता है नॉन मेटल, ये होता है मेटल। और नॉन मेटल ने क्या दिखाया, उसने अंदर कर ली गुलूमुलू। क्या कर ली उसने, गुलूमुलू, और ये रहा सिंगल। तो फिर हमने और भी बाकी सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स पे, बाकी के जो हमारे बच गए हैं इनसे अलग, उन पे भी ये एक्सपेरिमेंट किया। तो सभी नॉन मेटल्स ने तो गुलूमुलू शो करी, लेकिन सभी मेटल्स ने सिंगल रहना पसंद करा। तो जिसने गुलूमुलू कर लिया उसने क्या किया, एटम के साथ एटम जुड़ गया, और जो सिंगल रहा वो एटम का एटम ही रहा। मतलब अपनी एटॉमिक स्टेट में रहना पसंद करता है, मतलब उसी में स्टेबल है। लेकिन ये एटम प्लस एटम, जब एटम और एटम, 2 एटम हमारे मिल जाते हैं, ये क्या बन गया यार, जो एटम और एटम हमारे मिल जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। तो हमारे सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रहना पसंद करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कैसे रहना पसंद करते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट में स्टेबल होंगे। तो ये वाली चीज़ तो हमें समझ में आ गई भाई, मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होती है, एटॉमिक स्टेट क्या होती है, कौन एटॉमिक स्टेट में स्टेबल रहेगा और कौन मॉलिक्यूलर स्टेट में। मॉलिक्यूलर स्टेट में कौन स्टेबल रहेगा, सारे के सारे नॉन मेटल्स। और हमारे सिंगल मतलब एटम जैसा था वैसा ही ठीक हूँ भाई, मेरे को कोई नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे ही स्टेबल हूँ, सुखी हूँ। स्टेबल का मतलब क्या होता है, सुखी हूँ, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सारे के सारे मेटल्स रहेंगे। तो हमने क्या सीखा, हम थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सारे के सारे जो भी हमारे मेटल्स होंगे एटॉमिक स्टेट में स्टेबल रहना पसंद करेंगे, और सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स होंगे वो हमारे मॉलिक्यूलर स्टेट में रहना पसंद करेंगे, यानी कि स्टेबल रहेंगे मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो 2 चीज़ तो हमें समझ में आ गई। हमें क्या क्या टर्म्स हमने सीख ली अभी तक, एटम सीख लिया भाई क्या होता है, मॉलिक्यूल भी सीख लिया, एटम प्लस एटम करके बन जाता है, उसे मॉलिक्यूल कह देते हैं। एटॉमिक स्टेट में एटॉमिक स्टेट भी सीख ली, कौन इसमें स्टेबल रहता है कौन नहीं रहता है। और हमने मॉलिक्यूलर स्टेट भी सीख ली, कौन इसमें स्टेबल रहता है और कौन नहीं रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली अभी तक। लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा क्या। अब हम अपने वापस से अपने घूम के उसी टॉपिक पे आते हैं जो टॉपिक हमने छोड़ा था। क्या स्टार्ट किया था मैंने, याद करो, केमिकल कंपोजिशन। तो ये सब क्या स्टार्ट हो गया भाई,
मास्टर जी यार तू तो केमिकल कंपोजिशन पढ़ा रहा था, ये सब क्या पढ़ा दिया। अब पता चलेगा ना तुमने क्या क्या सीख लिया बच्चों। केमिकल कंपोजिशन किसकी सीख रहे हैं, मैटर की। और मैटर ने बोला एक तो होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। एक तो होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। तो सबसे पहले हम प्योर को सीखते हैं। ये क्या है, क्या चीज़ भाई, प्योर क्या बोल रहा है, इम्प्योर क्या बोल रहा है। मेरे कुछ भेजे में नहीं आ रहा मास्टर, ढंग से समझा। ढंग से ही समझाऊंगा भाई, टेंशन न ले। ठीक है, प्योर को समझने के लिए हमको वापस से अपने गुलू मुलू पर जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा, गुलू मुलू। गुलू मुलू समझ गए होंगे, जो अकेला खुश नहीं होता किसी और के साथ गुलू मुलू या खुद के साथ कर लेता है ना। हमारे हाइड्रोजन का हमने एग्जाम्पल लिया था। हाइड्रोजन ने जाके गुलू मुलू कर ली थी अपने ही जैसे के साथ। लेकिन क्या ये इसी के साथ गुलू मुलू कर सकता है? क्या कोई और आ गया अगर इसके पास में Cl आ गया, उसके साथ ये गुलू मुलू नहीं करेगा? इसका क्या हुआ? तो दो कंडीशन बन सकती है भाई, या तो ये खुद के साथ ही गुलू मुलू करेगा, कंडीशन नंबर 1, या तो ये किसी और के साथ गुलू मुलू करेगा, कंडीशन नंबर 2। इसको हम क्या कह सकते हैं, नंबर 1 को हम कह सकते हैं ए टाइप। क्या कह सकते हैं, ए टाइप। और नंबर 2 को हम कह सकते हैं बी टाइप, किसी और के साथ, है ना। ए टाइप कर सकता है या बी टाइप। गुलू मुलू दो तरह की हमारी हो सकती है, या ए टाइप होगी या हमारी बी टाइप होगी, बी टाइप होगी, सॉरी। ठीक है, तो दो तरह की। तो ये क्या थी, गुलू मुलू करने के बाद क्या बना रहा था, मोलिकुलर स्टेट। तो मोलिकुलर स्टेट हमारी कितने टाइप की हो सकती है भाई, 2 टाइप की। फर्स्ट ए टाइप, सेकंड बी टाइप। तो भाई बहुत हो गया गुलू मुलू। जो बीच में मैंने डंडा सा खींचा है ना, ये इनका बंधन, क्या इनका बंधन, इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में इस डंडे को, इस बंधन को बोलते हैं बॉन्ड। तो मैं गुलू मुलू नहीं बोलूँगा यार, बार बार मैं बॉन्ड बोलूँगा। ए टाइप बॉन्ड, बी टाइप बॉन्ड। ए के साथ ए के साथ बी। तो समझ में आ गया हमें ना। अब चलते हैं प्योर में, जो मैंने अभी फिर से होल्ड पे डाल दिया था। यार होल्ड पे बहुत डालता है मास्टर, समझाता कुछ है नहीं, होल्ड पे चीज़ों पे डालता रहेगा, है ना। तो प्योर, यहाँ पे थोड़ी कम जगह है। नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं अभी चार्ट बनाने जा रहा हूँ प्योर के लिए। याद करा दो भाई, मिक्सचर 2 प्रकार का था। मिक्सचर नहीं, सॉरी, मैटर ही तो था। एक बोला था हमने प्योर, एक बोला था इम्प्योर। तो प्योर वाला सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो प्योर में बोला इसने, एक तो हो सकता है एलिमेंट हमारा प्योर, और एक हो सकता है हमारा कंपाउंड प्योर। तो अब ये कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, ठीक है, आगे सुनो। जो हमारा एलिमेंट होता है ना, वो हमारा 2 तरीके से हो सकता है। या तो हो सकता है वो एटॉमिक स्टेट में, या हो सकता है वो हमारा मोलिकुलर स्टेट में। ये तो कुछ समझ में आया, एटॉमिक स्टेट मोलिकुलर स्टेट तो मास्टर ने समझा दी। लेकिन कंपाउंड जो होता है हमारा, एटॉमिक स्टेट नहीं होता, सिर्फ मोलिकुलर स्टेट होती है, सिर्फ मोलिकुलर स्टेट होती है। यहाँ भी मोलिकुलर स्टेट आ गया, यहाँ भी मोलिकुलर स्टेट आ गया। तो दोनों ही मोलिकुलर स्टेट है, तो हम डिफरेंस कैसे बताएंगे। याद करो, 2 मोलिकुलर स्टेट की टाइप थी, एक तो ए टाइप थी, एक बी टाइप थी। अगर ए टाइप आ जाए तो एलिमेंट की बात कर रहा है, अगर बी टाइप आ जाए तो वो कंपाउंड की बात कर रहा है। और एटॉमिक स्टेट तो आपको पता है, अकेला, सिंगल आदमी, ठीक है। जैसा पीरियोडिक टेबल में था वैसा ही हूँ मैं तो। अगर वैसा कोई मिल जाए तो आंख बंद करके बोल देना एलिमेंट ही है ना। वापस से आते हैं अब हमारे क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, मीथेन गैस। स्ट्रक्चर थोड़ा खोल के बना लेते हैं। गुलू मुलू किसके साथ करेंगे, गुलू मुलू नहीं बोलूँगा, बॉन्ड बोलूँगा। एच बॉन्ड है, एन के साथ 3 बॉन्ड है। अब ये 3 क्यों बना दिया सर, 3 बार गुलू मुलू कर दी इसने। हाँ भाई 3 बार कर दी, क्यों कर दी वो हम समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ में। अभी याद कर ले तू, याद करने को हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा बाकायदा क्यों करी है। ऑक्सीजन ने 2 बार गुलू मुलू करी, इसने 2 बार, इसने 3 बार, इसने 1 बार।
मीथेन का स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो हम देख सकते हैं इसमें कैसी टाइप है, ए टाइप। इसमें कैसी गुलू गुलू 3 बार करी है, पर 3 बार कैसी है तो ए टाइप ही 3 बार है। लेकिन मेन चीज़ क्या है हमारी, टाइप ए होनी चाहिए। यहाँ भी ए टाइप, यहाँ भी ए टाइप। इसने कितनी करी, 2 बार करी है, लेकिन करी है ए टाइप ही, ए टाइप। लेकिन यहाँ पे अगले में ए बी टाइप करी है। कितनी बार करी है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करी है। कौन सी करी है, ए बी टाइप। तो ए टाइप है तो क्या बोलेंगे हम, ए टाइप की मोलिकुलर स्टेट किसकी, एलिमेंट की, और ए बी टाइप का मोलिकुलर स्टेट किसकी होगी, कंपाउंड की। तो ए बी टाइप में एक ही है, कंपाउंड ये होगा, है ना। ये सारे तो बाकी एलिमेंट हो गए क्योंकि ए टाइप है ना भाई। अब शायद से क्वेश्चन तो आसान ही था मास्टर, पर आता नहीं था हमको, है ना। समझ में आया एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। पर भाई मास्टर एक बात अभी भी समझ नहीं आई, तू तो कोई तो ऊपर से नीचे से समझाता है। तूने पहले नीचे एटॉमिक समझाया, मोलिकुलर समझाया, ए टाइप समझाई, ए बी टाइप समझाई, फिर तो थोड़ा ऊपर गया, कंपाउंड भी बता दिया, एलिमेंट भी बता। पर ये साला प्योर क्यों लिख रखा है ऊपर, प्योर नहीं पढ़ा अभी भी भेजे में। तो प्योर सीखने के लिए भाई पहले इम्प्योर सीखना पड़ेगा, प्योर सीखने के लिए पहले इम्प्योर सीखना पड़ेगा, और इम्प्योर सीखने के लिए पहले डब्बा बनाना पड़ेगा। भाई केमिस्ट्री में तो डब्बे ही होते हैं, क्या होते हैं, डब्बे ही है, डब्बा भी नहीं बनता यार, डब्बे ही होते हैं केमिस्ट्री में तो, जो होता है बस बॉक्स होते हैं। तो बॉक्स में मैंने सबसे पहले डाल दिया ऐसा कुछ बंदा, कैसा कुछ बंदा, ऐसा कुछ बंदा डाल दिया। अगला मैंने डाल दिया, मेरा मन करा C12 H22 11 ऐसा ही कुछ डाल दिया मैंने, है ना। और अगला मैंने डाल दिया कुछ भी, मान ले यार तू, लेमन डाल दिया, लेमन का फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है, लेमन डाल दिया, ठीक है। फिर अगला मैंने डाल दिया कोई भी NaCl डाल दिया, चल मैंने। अरे मास्टर इनको तो हम जानते हैं थोड़े थोड़े, है ना, जानते हैं। इसको कहते हैं वाटर, ये शायद शुगर का होता है फॉर्मूला, मेरे को ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये लेमन, नींबू एंड सॉल्ट, है ना, टेबल सॉल्ट, नमक डाल दिया मैं, नमक लिख ले तो। ये सब डलता है हमारे नींबू पानी में। किस में डलता है, नींबू पानी, शिकंजी बनाने में यूज़ होता है ये सब। तो शिकंजी बनाई भाई हमने ना। शुगर हमको बनानी है C12 H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला होता है। शायद 1-2 ऊपर नीचे हो भाई, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता, हम फॉर एग्जांपल शुगर ही मान लेते हैं इसे ना। वैसे यही होता है फॉर्मूला जहाँ तक है, क्योंकि मेरे को रटने की बहुत कम आदत है ना। ऐसा कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, बताओ शुगर का फॉर्मूला कौन सा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। बस इसका वेट यूज़ करा लेता है, वेट मेरे को याद है 342 है ना, जो चीज़ याद करने की वो मेरे को याद है भाई ठीक है। 342 AMU होता है, AMU क्या होता है, वो सब क्या होता है, ये नेक्स्ट ही लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कार्बन चाहिए था भाई, हाइड्रोजन चाहिए था भाई इसमें, और बनाने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था ना। 12 तो ऑक्सीजन चाहिए थे, 22 हाइड्रोजन लगा दिए, 11 ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। अगर मैं ये क्या लिख दी मैंने, इसकी कंपोजिशन किसकी, शुगर की। अगर मैं लैब में शुगर बनाना चाहूँ तो 12 कार्बन डाल दे भाई, 22 हाइड्रोजन डाल दे, 11 ऑक्सीजन डाल दे, शुगर तेरा तैयार। अगर मैंने 12 की जगह पे 11 कार्बन डाल दिए तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या हो गई हमारी कंपोजिशन, क्या हो गई फिक्स, क्या हो गई, कंपोजिशन करनी पड़ेगी फिक्स अगर आपको बनाना है शुगर। तो आ जाते हैं हमारे इसमें, कंपोजिशन कर दी फिक्स, उसको तो बोलेंगे हम प्योर सब्सटेंस है भाई, बनेगा जो बनाना चाह रहा है वही बनेगा। अगर 11-12 कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया तो नहीं डलेगी। अब आती है नींबू पानी की बारी, जो हमने बनाया था उसे वहीं पे रोक दिया था ना मैं, नींबू पानी को। बात आती है नींबू पानी की। तो नींबू पानी को बनाने के लिए किसी को पसंद है मीठा, किसी को पसंद है खट्टा, शुगर को बढ़ा सकता है। शुगर किसी ने डाली थी 10 स्पून, बहुत ज़्यादा बना रही है भाई, पूरे कुनबे के लिए बन रही है 10 स्पून। अगर वो 9 स्पून डालता
तो भी क्या नींबू पानी ही बनता? हाँ भाई नींबू पानी बनता, लेकिन कोई ना कोई एक रिश्तेदार नकल छाड़ देता, भाई क्या चीनी कम डाली क्या तूने, है ना, पर बनता तो नींबू पानी। मतलब मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, हमारी कंपोजिशन नॉट फिक्स, कंपोजिशन नॉट फिक्स। और कंपोजिशन अगर हमारी फिक्स नहीं है तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। यार मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई ऐसे नहीं लिख दे रहा कि भाई स्टेटमेंट हमने लिख ली है चलो इसकी हिंदी बता देता हूँ, है ना। ऐसे ऐसे लेक्चर तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, पर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा तुम्हें शायद ही कोई मिले, मेरे को मेरे टाइम में तो कोई मिला नहीं, है ना। तो कंपोजिशन हमारी फिक्स ना हो जैसे कि नींबू पानी में, तो वो हमारा है इम्प्योर सब्सटेंस। और जहाँ कंपोजिशन फिक्स हो जाए उसको बोलेंगे हम प्योर सब्सटेंस। तो यही कुछ मैंने पढ़ाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। सब्सक्राइब लाइक कर देना अगर आपको समझ में आया है, तभी आप लाइक सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। सी या।